मैं हूं दीपक राजौरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनुदीपी शेयर मार्केट क्लासेस एंड इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आगे आप क्या चाह रहे हैं या आपको समझने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना वो है टाइप ऑफ ट्रेडिंग, कि शेयर मार्केट में ट्रेड कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, आज उस पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जनरली बेसिक जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग कल भी बताया था मैंने अपनी पिछले सेशन में कि ट्रेडिंग का मतलब होता है चीज़ों को खरीदना और बेचना। अब शेयर मार्केट में चीज़ों को कितने प्रकार से ख़रीदा जा सकता है और बेचा जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड से अपन। वेलकम ऑल। जो मार्केट में जनरली ट्रेड होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है स्कैल्प ट्रेडिंग। इसका मतलब ये होता है कि बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली ट्रेड करना, 1 या 2 मिनट के लिए किसी पोजीशन को रखना या मिनट्स में या सेकंड्स में बाय भी करना और सेल भी करना, मतलब पोजीशन को ख़त्म कर देना। सीधा सीधा एग्जांपल, आप शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीदते हैं, उसे विद इन सेकेंड बहुत जल्दी बेच देते हैं। तो इस टाइप का जो ट्रेडिंग कहलाती है वो कहलाती है स्कैल्प ट्रेडिंग। दूसरा होता है अपना डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कोई पोजीशन को आप अपने पास केवल जब तक मार्केट ओपन है तब तक ही उसको रखना है, किसी पोजीशन को कैरी करके नहीं ले जाना है। इस टाइप का ट्रेड जो विद इन डे मतलब 1 दिन के भीतर ही ख़त्म हो जाते हैं और उनको ओवरनाइट होल्ड नहीं करते हैं कि पोजीशन अपन लेके चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह के जो ट्रेड होते हैं वो होते हैं डे ट्रेडिंग। दूसरा होता है थर्ड नंबर का होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को डे के साथ में वीक्स, मंथ तक और मल्टीपल ट्रेड, 1 या 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, मतलब एक शेयर खरीदना, एक दूसरी कंपनी का शेयर खरीदना। ठीक है ना। तो 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 1 वीक के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म, लेस देन 1 ईयर तक के लिए जो पोजीशन अपने पास में रखते हैं, इस तरह के जो ट्रेड होते हैं वो कहलाते हैं स्विंग ट्रेडिंग। मतलब वो घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह टेक प्लेस लेते रहते हैं। तो इस तरह के जो ट्रेड होते हैं वो कहलाते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और लास्ट वन होता है पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड मतलब ये बहुत ही लॉन्ग टर्म टाइप के ट्रेड होते हैं कि मैंने पोजीशन आज ली है, मैं 10 वीक तक अपने पास रख रहा हूँ, मंथ के 1 महीने के लिए भी रख रहा हूँ, 1 साल के भी रख रहा हूँ और 10 साल के भी रख रहा हूँ। मतलब ये मेरा टाइम हॉरिजन है, मैं उसको कितने भी समय के लिए अपने पास उस पोजीशन को रख सकता हूँ। अब समझने के लिए कि पोजीशन रखना और ख़त्म करना क्या होता है, इसके लिए मैं बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सीधी सीधी बात है कि मैं सब्जी मंडी जाता हूँ, ठीक है, वहीं 1 क्विंटल प्याज खरीदता हूँ 100 रुपये किलो के भाव में। फॉर एग्जांपल है, प्राइस पे ध्यान मत दीजिए कि 100 रुपये किलो का भाव है। तो 100 रुपये किलो के भाव में मैंने वो पोजीशन मतलब प्याज खरीदी और वहीं के वहीं मैंने 102 रुपये में उसको बेच दी। मैं क्या लेके आया हाथ में? सिर्फ 2 रुपये का प्रॉफिट, कोई माल लेके नहीं आया। इस तरह की जो ट्रेड होते हैं वो होते हैं डे ट्रेडिंग। और नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा हूँ कि जो ट्रेड हैं जनरली डे ट्रेडिंग का मतलब ही यही होता है कि अपन को पोजीशन नहीं रखनी है, सिर्फ अपना पैसा लेके ले जाना है। मैं सब्जी मंडी पहुंचा, मैंने 100 रुपये के भाव से 1 क्विंटल प्याज खरीदी वहीं के वहीं, ठीक है, 10,000 रुपये का पेमेंट किया, ठीक है, और वहीं दूसरे ग्राहक को 102 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो मैं 10,200 रुपये मतलब 2 रुपये के प्रॉफिट में मैंने वो पोजीशन ख़त्म कर दी। मतलब मैं अपने हाथ में लेके कुछ नहीं आया। ऐसे ही जो ट्रेड्स होते हैं वो डे ट्रेड्स होते हैं। स्विंग ट्रेड्स के लिए अब सीधी बात है, मैं वही एग्जाम्पल लेके जा रहा हूँ। मैंने प्याज खरीदी, ठीक है, और पैसा देके और पूरी प्याज लेके अपने घर आ गया, सीधी बात है। तो मैंने पोजीशन होल्ड कर ली, मतलब मैंने पोजीशन को ले लिया है, मैंने प्याज को खरीद लिया है और लेके उसको घर आ गया। अब मेरा मोटिव, मेरा उद्देश्य इन्वेस्टमेंट का कि मैंने वो प्याज घर पे रखी है तो रेट कितना हो जाएगा तब बेचूंगा, 10% के प्रॉफिट में, 3% के प्रॉफिट में। वो मेरा या जिसने ख़रीदा है, जिसका जो एम है बाय करने का,
ठीक है ना, तो वो उसको अपने पास रख लेता है। और जब भी उसका एम पूरा होता है कि नहीं आज मेरे प्याज के भाव 110 रुपये किलो हो गए हैं, तो मैं वापस वो चीज़ ले जाता हूँ, मंडी में जाके प्याज बेचता हूँ, पैसा लेता हूँ और घर आ जाता हूँ। तो इस तरह के जो ट्रेड होते हैं वो कहलाते हैं स्विंग ट्रेड। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डे ट्रेडिंग को इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं। इंट्राडे और डे ट्रेडिंग शब्द से सीधा सीधा अर्थ यही निकलता है कि विद इन द डे। जैसे मैं शेयर मार्केट की बात करूं कि सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होता है, 9-7 तक प्री ओपन सेशन रहता है, 9:15 पे मार्केट ओपन हो जाता है। मार्केट ओपन होने के बाद मैंने 100 शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खरीद लिए, और जैसे ही शेयर के रेट घटते हैं या बढ़ते हैं और मार्केट क्लोज होता है 3:30 बजे, 3:30 बजे के पहले जो शेयर मैंने बाय किए थे वो मैं बेच देता हूँ। प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैं पोजीशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर मैं ओवरनाइट या दूसरे दिन के लिए कैरी करके नहीं ले जाऊँगा। जो इस तरीके का ट्रेड होगा वो होगा डे ट्रेडिंग। इसमें 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक कैश में, इक्विटी में, शेयर मार्केट में, मतलब कैश मार्केट में। पहले होता है कि बाय करना और सेल करना। जब मुझे लगता है कि पर्टिकुलर इंडेक्स, एनएसई का इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, या पर्टिकुलर शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, बीपीसीएल हुआ, जील हुआ, जिंदल स्टील हुआ, या कोई भी शेयर जो मुझे लग रहा है कि नहीं इसका भी आज ये बढ़ने वाला है, तो मेरा पहला उद्देश्य है बाइंग इंटरेस्ट। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही कि आज ये शेयर बढ़ने वाला है, तो मार्केट में आके सबसे पहले मैं उसे बाय कर लूँगा और मार्केट क्लोज होने के पहले पहले मैं उस शेयर को बेच दूँगा, जब तक मेरा इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा कि मुझे लग रहा है कि नहीं ये शेयर बढ़ के जा रहा है। तो पहला ट्रेड होता है बाय करके 100 शेयर बाय किए और 100 के 100 शेयर बेच दिए। प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ हो वो बाइंग इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। मार्केट के मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि मार्केट आपके अकॉर्डिंग चला है कि नहीं, आपके व्यू के हिसाब से चला है कि नहीं। आप सोच रहे थे मार्केट प्लस चलेगा, ठीक है, हो सकता है मार्केट माइनस भी चला जाए, बट वो पोजीशन आप 100 शेयर आपने खरीदे थे, 100 शेयर आपने बेच दिए। अब दूसरा एक इंटरेस्ट होता है कि मार्केट गिरने वाला है, आपको लग रहा है कि नहीं यार मार्केट गिरेगा आज, तो आप क्या करेंगे, पहले वो शेयर जो एक्सचेंज है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है तो आप शेयर को पहले सेल कर सकते हैं। 100 रुपये के रेट पे आप कोई भी शेयर या जो भी पर्टिकुलर किसी भी शेयर का प्राइस चल रहा है उस पर पहले आप उस शेयर को सेल कर सकते हैं। अगर आप सही होते हैं तो आप उसको 58 रुपये में ख़रीद लीजिए, लेकिन पोजीशन ख़त्म करनी है। ये काम केवल इंट्राडे कैश में होता है, ठीक है। इंट्राडे पोजिशनली जब तक आपके पास कोई चीज़ नहीं है आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी लगती है। वो पेनल्टी मैं बताऊंगा कि कब कितनी क्या लगती है आगे चल के, ठीक है ना। तो डे ट्रेडिंग में 2 टाइप से ट्रेड होता है। पहला होता है बाय करके सेल करना, पोजीशन ख़त्म करना, जीरो करना। दूसरा होता है सेल करके बाय करना। डिपेंड करता है आपके बाइंग इंटरेस्ट पे। आपको लग रहा है कि आज मार्केट प्लस जाने वाला है तो आप बाय करेंगे और जब उसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो आप उसको बेच देंगे। दूसरा होता है आपको लग रहा है कि नहीं यार ये पर्टिकुलर शेयर है, पर्टिकुलर इंडेक्स गिरने वाला है, मार्केट में आज मंदी होने वाली है, ठीक है ना, तो आप शेयर को पहले सेल कर देंगे और बाद में जाके कवर अप कर लेंगे। सीधी सीधी बात है। एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं प्याज 100 रुपये किलो ख़रीदता हूँ और 102 रुपये किलो बेचता हूँ। मुझे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 2 रुपये का हुआ। मैंने मार्केट से 2 रुपये निकाले। दूसरा ट्रेड, मैं पहले प्याज 100 रुपये किलो बेच देता हूँ और बाद में 58 रुपये खरीद कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो भी 100 पे बेचा और 98 पे खरीदा तो भी मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 रुपये का हुआ, क्योंकि मेरी बाइंग प्राइस 98 की थी और बेचा मैंने 100 में है। तो भी मैंने दोनों तरीके से पैसा कमाया, बाय करके सेल किया और सेल करके बाय किया। तो जो इस तरीके के ट्रेड होते हैं जनरली इंट्रा डे ही होते हैं और इंट्रा डे ही होते हैं, ठीक है। इन पोजीशन को विद इन द मार्केट हावर्स आपको ख़त्म करना होती है। अगर आप बाय करके चल रहे हैं तो आप पोजीशन को कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पहले से होल्डिंग नहीं पड़ी हुई है पर्टिकुलर शेयर की तो आप उसको बेच के छोड़ नहीं सकते कि नहीं यार ये इसको छोड़ जाऊं,
लॉस हो रहा है तो छोड़ दूँ, नहीं, उस पर आपको पेनल्टी लग जाएगी, क्योंकि सारा काम लीगल है। इसलिए आप, अगर आपने बेचा हुआ है, लॉस भी हो रहा है, तो भी आपको ख़रीदना है, क्योंकि जब माल आपके पास है ही नहीं तो आप डिलीवर कैसे करेंगे, है ना, सीधी बात। बस मार्केट से पैसा उठाना है, जो मेरा व्यू है, मेरा मानना है, मेरी रिसर्च है कि मार्केट गिरेगा तो मैंने उसको पहले सेल कर दिया है और फिर जाके उसको बाय कर लिया है। अब दूसरा ट्रेड मैं बताता हूँ आपको कि स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म पोजिशनल, कुछ समय के लिए, 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए मैं क्या करता हूँ कि बाज़ार में जाता हूँ, ठीक है, प्याज खरीदता हूँ या कोई भी कमोडिटी हो जो भी लग रहा है आपको, या सीधी सीधी शेयर मार्केट की बात करते हैं, मैं 9-15 पे मार्केट में आया, सिस्टम पे बैठा और मैंने 100 शेयर खरीद लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, BPCL, कोई भी स्क्रिप्ट जो भी आपको अच्छी लगती है, आज जिस पे आपका व्यू है कि मार्केट प्लस है या बाय है, तो आपने बाय कर ली, और बाय करने के बाद वो पोजीशन आपने बेची नहीं है, ठीक है ना। अगर आप वो पोजीशन नहीं बेचते हैं तो वो हो जाती है डिलीवरी, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म पोजिशनल, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म पोजिशनल का मतलब ये है कि छोटे समय के लिए पोजीशन को अपने पास रखना, या स्विंग ट्रेडिंग, 2 चीज़ें होती हैं। तो अब इसमें पोजीशन को आपने रख लिया है, ठीक है। अब पोजीशन आपने ओवरनाइट होल्ड कर ली है, दूसरे दिन अगर आपको लगता है कि बेचना है, कि 2 हफ्ते बाद बेचना है, 3 हफ्ते बाद बेचना है, वो आपका व्यू है। तो मार्केट में जो ट्रेड हैं वो केवल 2 प्रकार से होते हैं, 4 प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि डे और पोजिशनल, इंट्राडे और पोजिशनल। पोजिशनल करेंगे तो आपको माल लेके आप घर जा रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं तो आप लॉस या प्रॉफिट लेके आपके व्यू के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपको लगता है, आप सिर्फ क्या लेके जा रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। और जो नेक्स्ट सेशन होगा अपना, वो सीधा आज कैश का बताया है मैंने, नेक्स्ट सेशन होगा अपना डेरिवेटिव पे, कि डेरिवेटिव होते क्या हैं, फ्यूचर क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं। नेक्स्ट सेशन इसके बारे में बताऊंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मुझे आपको क्या एक्सप्लेन करना है। और वंस अगेन थैंक यू बीइंग विथ मी, थैंक यू वेरी मच।